मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज इमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डील ब्रेकर्स। मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुम्हारे लिए एक रिलेशनशिप में क्या है सबसे बड़ा डील ब्रेकर। एंड आज की स्टोरी सुनते हैं। I 29 फीमेल एंड माई बॉयफ्रेंड 29, आई थिंक उसे मेल लिखना था बट उसने फीमेल लिख दिया है, हैव बीन डेटिंग फॉर 7 years एंड नाउ आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड अबाउट सेटलिंग डाउन विद हिम। ठीक है, 7 साल बाद भी क्यों कंफ्यूज है? लेट्स फाइंड आउट। Every day I go through extreme thoughts about how I'm lucky to have him, and the next moment I feel like this isn't going to work out and I should end it. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट चाहिए मुझे, इस बात का मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए एक्चुअली। ही इज अ ग्रेट गाय, but of course there have been ups and downs between us and I would always let go of things that would bother me instead of fighting, but now I don't know how I feel about being okay with this for the rest of my life. First, I don't think we are financially compatible. This has been a problem since day one. He's got anger issues and extremely emotional, which makes things hard sometimes. He always ends up fighting with someone when we're on a trip with our friends and I need to do the damage control. He for sure can't keep secrets and he blurts it out in front of people. इसमें काफी सारे रेड फ्लैग्स ऑलरेडी फिलहाल हो चुके हैं। एंगर इश्यूज है उसको, एक्सट्रीमली इमोशनल, अब मुझे नहीं पता है, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली इमोशनल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है और वैसे ही कुछ लोगों के लिए वही एक्सट्रीमली इमोशनल वीक पॉइंट हो सकता है। बट अगर एंगर इश्यूज है तो ऑब्वियसली इट्स अ रेड फ्लैग। फाइनेंशियली कंपैटिबल मतलब पता नहीं यार, मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा इसके अंदर, मतलब किस तरीके से फाइनेंशियली कंपैटिबल नहीं हो तुम लोग। क्योंकि अगर इन दिस केस द गर्ल इज वांटिंग टू स्प्लर्ज, मतलब तुम्हें पूरी अपनी लाइफ एक तुमने एक वो बना रखी है कि तुम्हारी एक लाइफस्टाइल और तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, बट तुम उस स्टैंडर्ड के लिए एक्चुअली खुद काम नहीं करते और तुम अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी लाइफस्टाइल मेंटेन करे, तो आई वुड लाइक टू से कि दैट्स नॉट फेयर। यू शुड हेल्प हिम आउट फाइनेंशियली, लाइक यू शुड ऑल्सो वर्क। अगर तुम्हारी एक कुछ सर्टन डिमांड्स है लाइफ में और कुछ सर्टन लाइफस्टाइल है जो तुम एडजस्ट नहीं करोगे, विच इज फाइन। एक लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करना इज फाइन, बट वो किसी और से एक्सपेक्ट करना इज नॉट फाइन। तो अगर वो केस है यहाँ पर तो देन दैट्स नॉट फाइन। बाकी फाइनेंशियली क्या कंपैटिबल नहीं हो वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है। फाइटिंग विद पीपल डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। यू हैविंग टू डू डैमेज कंट्रोल, आई मीन कुछ हद तक हम सबको अपने पार्टनर्स की कमियों को पूरा करना पड़ता है, बट अगर हर बार ही तुम्हें करना पड़ रहा है और वो थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है और आउट ऑफ हैंड जा रहा है अब, तो इट इज अ प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो नॉट कीपिंग सीक्रेट्स, बिग प्रॉब्लम, बिकॉज कपल के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए। मम्मी पापा, चाचा चाची, दोस्त, भाई बहन, किसी को नहीं बतानी चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्टफ बिटवीन यू टू ओनली। सो अगर वो नहीं है तो इट विल बिकम अ बिगर प्रॉब्लम आगे चल के। बट आगे पढ़ते हैं। One thing that stuck with me was once I mentioned how I would love to start a cafe one day, and someone asked where I'm going to get the money from and how I shouldn't expect him to give me money because he'll resent me. Or if he's expected to take care of me, if I have a year off, he'll resent me. अगर आपकी कुछ ड्रीम्स हैं, अगर आपको कैफे खोलना है, तो एक्सपेक्टिंग हिम टू फुलफिल योर ड्रीम टोटली बाय सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली इज very unfair. You should have your funds saved yourself. You should work for it and then start your cafe. But at the same time, if you have things planned out right और तुम्हें बस एक ही साल लगेगा, मतलब एक साल जो तुम ये ऑफ लेने वाली हो, तुमने इनफ सेविंग्स कर रखी हैं उसके लिए, इट कैन वर्क आउट। एंड ऑल्सो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, ये सब किसी के लिए है, ठीक है? मतलब ये लड़कों के लिए भी और ये लड़कियों के लिए भी है। भाई, जब भी तुम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खो देते हो, ट्रस्ट मी, the other person somehow he might not resent you, but you might start resenting that person, because जब कोई पैसा देता है ना, एंड इट इज विद एवरीबडी, इट इज विद योर माँ बाप, इट इज विद योर बॉयफ्रेंड, विद योर गर्लफ्रेंड, विद योर पति पत्नी, हर कोई, चाचा चाची, ताया ताई, दुनिया में फ्रेंड, अगर कोई भी तुम्हें पैसे देता है ना, दे वॉन्ट टू नो कि तुम उसे कहाँ स्पेंड कर रहे हो। जो पैसा देगा उसका कंट्रोल होगा, उसका कॉल होगा, एंड वो तुमसे हिसाब मांगेगा और तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा, एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम्स विल हैपन। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि भाई अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मत खो। इनफ
इनफ बचा लो ना, इनफ सेविंग कर लो उस 1 साल के लिए, जो 1 साल तुम ऑफ लेने का प्लान कर रही हो, और इनफ सेविंग करो उस कैफे को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज स्टार्टिंग अ कैफे इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी एंड इट इज लाइक अ लॉट ऑफ आउटफ्लो ऑफ मनी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। जब तुम्हारे को कोई इन्फ्लो नहीं आ रहा होगा, तुम ब्रेक इवन भी नहीं कर रही होगी, तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा होगा, तो उस सब के लिए रेडी हो ना यार। मतलब उस पे क्यों डाल रही हो सब कुछ? तुम रिजेंट करोगी उसको एंड में, देखना। क्योंकि वो पूछेगा तुमसे ये कहाँ पैसे लग रहे हैं और क्यों नुकसान हो रहा है और क्या हो रहा है, वो डाउट करेगा, क्योंकि वो अकेला कमा रहा होगा और उसे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बिजनेस का भी टेक केयर करना है, एंड इट इज नॉट फेयर। He says he's ready for marriage, but the other day he got a big bill on his car fix and he was depressed for days and said he can't handle spending so much money. I don't know what he'll do if we move in together and have heavy bills. We are from India, so we live with our parents currently. By moving out, especially for Indian kids, it is very scary. I must say that it is super, super scary, and that is the reason बहुत सारे लोग आज भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, शादी के बाद भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड रेंट्स, दे कांट अफोर्ड ऑल द बिल्स, एंड मोर देन अफोर्ड आई फील लाइक कि अगर वो सब कुछ चीज़ें पे आउट करने लग जाते हैं तो उनकी सेविंग्स बहुत कम होती है। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, एंड ऑब्वियसली अपने माँ बाप के घर में रहना इज़ a better option financially. Secondly, जो इसके अंदर तुमने बोला है कि he can't handle spending too much money, that just can be a part of his upbringing. Like for example, मैं को ही ले लो, अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च देती हूँ ना अपने आप पे, मेरे अंदर ना गिल्ट हो जाता है। ऑल्दो इवन इफ आई एम मेकिंग इनफ, उसमें से अपने लिए समहाउ निकालना ना मेरे को इतना ज़्यादा गिल्ट देता है कि आई फील लाइक व्हाई एम आई स्पेंडिंग दिस मनी, लाइक आई शुडंट बी स्पेंडिंग दिस मनी। इट्स जस्ट समहाउ ना, ये तुम्हारा चाइल्डहुड इससे कनेक्टेड होता है कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसे थी और तुम्हारे घर में फाइनेंशियल स्टेटस क्या था तुम्हारा। इफ़ पीपल हु वर्क टू हार्ड टू मेंटेन देयर लाइफ स्टाइल, या फिर वो जहाँ पहुँचे उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है ना, या फिर उन्होंने अपने घर में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसे के लिए लड़ते हुए देखा ना, उनसे ना जब पैसा स्पेंड होता है ना वो उनके लिए बहुत टफ होता है। तो मे बी इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू हिज पास्ट। मे बी यू शुड आस्क हिम व्हाई ही फील्स लाइक दैट, मे बी यू शुड टॉक टू हिम अबाउट इट, बट इस पे उसको जज कर लेना मतलब सही नहीं है यार। कम ऑन, हर कोई एक सिक्योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता। खैर आगे पढ़ते हैं। But he also loves me deeply. We can have good conversations and he is my big cheerleader to things related to work. See? He isn't that bad. I need advice on how to deal with this. I'm extremely confused the entire day with waves of feeling. We have been dating for 7 years and I can't seem to make up my mind if I want to settle down with him because of some things that piss me off about him. I don't know if he's grown enough to handle a marriage. देखो, इस जो पूरे पैराग्राफ में तुमने चीज़ें बोली हैं, आई थिंक यू नीड टू रियली टॉक टू ईच अदर। यू रियली नीड टू टेल हिम कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको रियली एंगर इशूज़ है, मे बी ही नीड्स टू गो सी अ थेरेपिस्ट और गो टू एंगर मैनेजमेंट क्लासेस, बट ही डेफिनेटली नीड्स टू वर्क ऑन इट, बिकॉज एंगर इज़ नॉट अ सोल्यूशन और एंगर प्रॉब्लम्स होना इज़ नॉट ओके एवर, क्योंकि वो लाइफ में आगे जाके एग्रीवेट ही होगा एंड इट्स नॉट ओके। बाकी जो तुम्हारी फाइनेंशियल इशूज़ जो तुमने यहाँ पे स्टेट करी हैं, इट इज सीमिंग लाइक अ लिटिल सेल्फिश ऑफ यू, आई वुड डेफिनेटली से, बिकॉज मतलब यार तुम्हारे सपने और तुम्हारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली तुम्हारी हस्बैंड की नहीं होती है। एज अ कपल तुम दोनों को साथ में काम करना चाहिए, फाइनेंशियली मतलब हर मामले में, हर एस्पेक्ट में, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए टू वर्क टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। और वो तुमने लिखा ही है कि ही इज़ अ बिग चीयर लीडर ऑफ योर वर्क, सो मतलब ही इज़ appreciating your work and he is supporting you when you are working, और तुम्हारे हार्ड वर्क में वो तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पुल डाउन कर रहा है या तुम्हें डिमोटिवेट करने का शोर है। तो वो वाला जो तुमने बात बोली है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा रीथिंक करने की ज़रूरत है, ये जो फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट है। और बाकी जो चीज़ें है ना, कि जैसे कि वो सीक्रेट्स बोल देता है जाकर और वो मतलब लड़ाई कर लेता है सबसे, वो चीज़ें तुम्हें यू नीड टू टॉक टू हिम, लाइक यू रियली नीड टू टॉक टू हिम, यू रियली नीड टू आस्क हिम इफ ही कैन अंडरस्टैंड कि एक रिलेशनशिप में चीज़ें कैसी होती है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड एंड वाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और अगर वो समझ पाएगा वो डिफरेंस, बट इसमें ना यू विल हैव टू बी रियली पेशेंट बिकॉज दिस कैन टेक अ वाइल, बिकॉज he has been like this for like 7 years, और अब तुम एकदम से उसको ये सारी बातें बोलोगी तो
उसको शायद थोड़ा टाइम लगेगा उसको चेंज करने के लिए, बट आई डेफिनेटली थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट, यू शुड टॉक टू हिम, टेल हिम ऑल ऑफ दिस एंड देन सी व्हाट ही सेज। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से। उससे बात करो एंड फिगर आउट करो कि ये फिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो ग्रेट, वर्क ऑन इट, नहीं हो सकता है तो मूव ऑन। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब।